अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन करम, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब तक कितनी ईमेलें भेजी जा चुकी हैं। तो प्यारे इस्लामी भाई, आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में हम आपको पूरी तहकीकात के साथ में बताएंगे कि अब तक कितनी ईमेलें भेजी जा चुकी हैं जिसकी वजह से ये बिल पास ना हो सके। सबसे पहले आप इसे सुनें। खरीद के भी हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है। ये इश्क मोहब्बत की मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हैं पंजाब के शाही मस्जिद के शाही इमाम और इन्होंने इस बिल की भी मुखालिफत की। हालांकि हमारे उलमा इकराम बाहर निकल कर के और वो अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि अब तक कितनी ईमेलें जा चुकी हैं, कितने लोगों ने ईमेल को भेजा है ताकि ये बिल ना पास हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूँ 1 करोड़ से ऊपर का मामला हो चुका है। हाँ, अब से 2 दिन पहले देखा जाए तो जब जो ईमेलें भेजी गई थी वो 42 लाख थी। 42 लाख ईमेलें भेजी गई थी, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर प्यारे इस्लामी भाइयों कमाल ही हो गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ईमेल को भेज दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये खुश होने की बात नहीं है। आप पूछे क्यों? उनका जो टारगेट था वो 50 लाख था। 1 करोड़ ईमेल भेजने के बाद भी अब हम खुश क्यों ना हो? तो मैं आपको बता दूं प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हमें खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो ईमेल भेज रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम ही ईमेल भेज रहे हैं ताकि ये बिल पास ना हो। इसको पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा साजिशें रची जा रही हैं। जो गैर मुस्लिम हैं वो इस तरीके से ईमेल भेज रहे हैं ताकि ये बिल पास हो जाए। अब उन्होंने कितनी ईमेलें भेजी उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जितने मुसलमान भाइयों ने ईमेलें भेजी हैं 1 करोड़ से ज़्यादा ईमेलें भेजी जा चुकी हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इसी तरीके से कोशिश करते रहें। अभी 1 दिन और बाकी है, यानी कल का दिन पूरा बाकी है। आप जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजिए ताकि ये बिल पास होने से रुक जाए। आप इस तरीके से काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पार्लियामेंट की जानिब से जो 50 लाख लोगों के लिए कहा गया था वो बिल्कुल हमारा जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो पूरा हो गया और तमाम के तमाम लोगों ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया। और बिलखुसूस मैं काबिल तारीफ़ और लायक मुबारकबाद समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने इस काले बिल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इसके अलावा इम्तियाज़ जलील साहब हैं या और भी लोग हैं जिन्होंने इस काले बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हमारे उलमा इकराम भी आवाज़ें उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन है, हम इसको पास होने नहीं देंगे। और होना भी चाहिए प्यारे इस्लामी भाइयों। अगर ये बिल पास हो गया तो हम तो कहीं के भी नहीं बचेंगे। हमारी मसाजिदें, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान तमाम के तमाम दिरहम भरम कर दिए जाएंगे। तो हमें लगातार कोशिश करना है। आज का दिन बाकी है और कल का दिन अभी पूरा बाकी है। आप इसी तरीके से कोशिश करते रहिए, दूसरे को मौका न दे। जो भी आपको मिले आप उससे ज़रूर कहिए कि आप QR कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन करने के साथ में उसको ईमेल भेजें, ज़रूर भेजें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब से पहले हमने वीडियो में देखा कि कुछ लोगों ने इसका मुहिम चलाया और जो भी रास्ते से निकल करके आ रहा है, जो मुसलमान भाई है, उससे मोबाइल वगैरह लिया और उसको QR कोड को स्कैन किया। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम किसी तरीके से भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इसी तरीके से काम करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमें कामयाबी हासिल होगी। कल का दिन गुजरने के बाद में देखते हैं कि किस तरीके से हालात बदलते हैं, क्योंकि 50 लाख लोगों ने ईमेल को भेज करके के ये साबित कर दिया कि हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कौम मुस्लिम वो कौम है, अगर इरादा बना ले तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। हमें समझने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं साथ ही साथ में ये बात कहूँगा कि आप तमाम ही मुसलमान अपने लीडर को बनाइए, अपने लीडर का साथ दीजिए। आप किसी एक अपने रहनुमा को तैयार कीजिए
आप उसको सही तरीके से आगे लेकर के जाइए, जाके जिसकी वजह से वो हमारी आवाज़ बन सके, हमारे लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, और जहाँ पर जुल्म मुसलमानों के लिए हो रहा है उसके लिए वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं, वो गैरों को वोट दे दे करके आज ग़ुलामी का काम कर रहे हैं। तो हमें प्यारे इस्लामी भाइयों ग़ुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर वो ताकत और क़ुव्वत है कि हम अपने लीडर का साथ दें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बात भी सुनी जाएगी और हमारी बातें भी रखी जाएंगी। और जिस तरीके से एक काला बिल लाया जा रहा है और हम इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं, तो हमें समझने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम जब तक इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ में रहेंगे, दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जहाँ पर हम बटेंगे वहाँ पर हमारे लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप तमामी हजरात इसी तरीके से कोशिश करते रहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, इंशाअल्लाह ताला देखें किस तरीके से हालात तब्दील होते हैं। आप इन तमाम ही मामलात को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने आपको बताया क्योंकि कुछ साथी जो थे वो बार बार पूछ रहे थे कि कितने लोगों ने अब तक ईमेल को भेज दिया है, तो मैंने आपको बता दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।